केले का वृक्ष जो तूने पूछा था, सो केले की तरह विश्व के भीतर बाहर आत्मा स्थित है। अब दूसरा प्रश्न यही था कि जिस पवन में आकाश रूपी अणु उड़ते हैं वह पवन कौन है। और तीसरा, जिसमें केले के वृक्ष की तरह और कुछ नहीं निकलता वह वृक्ष कौन है। अब केले के वृक्ष की तरह जिसमें कुछ भी नहीं निकलता, अब क्या कह रही हैं कि केले की तरह विश्व के भीतर बाहर आत्मा स्थित है, उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है। जैसे केले के भीतर देखने से शून्य आकाश ही निकलता है, वैसे विश्व के भीतर बाहर आत्मा से भिन्न कोई और दूसरा सार ही नहीं है। क्या निकलता है इसी में, साक्षी में से? ना किसी की समाई है, ना कुछ निकाला जा सकता है, ना आता है ना जाता है, ना उसको हम शून्य कह सकते हैं ना उसको हम भरा हुआ कह सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते। जो अनुभव करते हैं ना, वो भी अनुभव अपने इस शरीर में बैठ के कर रहे हैं। उसका तो ये भी नहीं कह सकते, अनुभव की अनुभूति भी नहीं कह सकते उसको। अगर अनुभव की अनुभूति कहते हैं तो शरीर पे बैठ के कहते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करें? उसके लिए कौन सा शब्द निकालें हम अपने अंदर से? कुछ कह ही नहीं सकते। जितना कुछ कर रहे हैं इसके ऊपर बैठ के कर रहे हैं हम। कहते हैं वहाँ से कुछ नहीं निकलता, जो अद्वैत है उससे भिन्न द्वैत हो कुछ भी नहीं। जब सारा है वही, तो उसके अलावा और क्या होगा? वह पवन ब्रह्म है, जिस पवन से ब्रह्मांड के समूह उड़ते हैं। सारा है ही वो ब्रह्म। कहते हैं उसी पवन से सारे ये समूह उड़ रहे हैं, और वह पुरुष स्वप्न से स्वप्न और आगे और स्वप्न देखता है, और एक अपने आप में स्थित है। देखो उसका हम अनुभव कैसे करते हैं, कैसे अनुभव करेंगे उसका? आकार में बैठ के, आकार में होंगे तभी उसका हम अनुभव कर सकते हैं। आकार के बिना उसका अनुभव, त्रिपुटी होगी तभी अनुभव होगा। अब त्रिपुटी ऐसे बाहर आत्मा ही है, वो कुछ अनुभव कर सकती हैं? वो कुछ भी नहीं अनुभव कर सकते। अब यही कहते हैं जो स्वप्न भी हम देखते हैं ना, स्वप्न में भी हम क्या देख रहे हैं? जो हमने इस शरीर में बैठ के स्वप्न किया, इस आकार में बैठ के हमने जितना भी अनुभव किया, जो भी देखा, अब आकार चाहे वो स्त्री शरीर का है चाहे पुरुष शरीर का, अपने को कभी भी पुरुष वाला स्वप्न नहीं आएगा कि हमारा आकार पुरुष का बन गया, या पुरुषाकार है तो उसको लगे कि मेरा स्त्री का आकार बन गया स्वप्न में। ऐसे अनुभूति नहीं होती, क्यों? हमारे संस्कार इस आकार के साथ जुड़े पड़े हैं। और जो हम स्वप्न भी देखते हैं, वो स्वप्न भी हम कैसे देख रहे हैं? शरीर पे बैठ के तो देख रहे हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तभी तो हमें स्वप्न आ रहा है। अगर हम शरीर के साथ ना जुड़े हों फिर तो स्वप्न भी नहीं आएगा हमें। देखो जितना भी अनुभव करते हैं उसके मतलब साथ में लेकर इस आकार के अंदर बैठकर उसको अनुभव कर सकते हैं। बिना आकार के हम उसका अनुभव भी नहीं कर सकते। अब हम कह रहे हैं ब्रह्म है, वो सारा ब्रह्म है, वो अद्वैत है, द्वैत की उसके अंदर समाई नहीं है, तो मैंने कैसे किया? इस आकार में रहकर किया, तभी उसकी अनुभूति को हम बोल रहे हैं। कहते हैं वो जितना कुछ हम देखते हैं, चाहे वो आगे स्वप्न दिखता है, ये सारा अपने आप में स्थित है। चित्त कला फूलने से अनंत ब्रह्मांडों का भान होता है, उसी को स्वप्न कहते हैं। अब स्वप्न किसको? जो एक क्षण तो है दूसरे क्षण नहीं है, उसको हम स्वप्न कहते हैं, और हम उसको झूठ भी, मिथ्या भी बोलते हैं। अब वो मिथ्या
हमने स्वप्न में तो बहुत जल्दी बोल दिया, जब जागृत अवस्था में है स्वप्न देखा उसको मैंने मिथ्या बोल दिया, ये तो स्वप्न था। गुरुदेव कहते हैं जो इन आँखों से दिख रहा है ना, जब तक ये तेरे को स्वप्न नहीं लगता तब तक तो अपने साक्षी का, अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का तो अनुभव नहीं कर सकेगा। क्योंकि पहले ये दिखना चाहिए कि जितना भी है दिख रहा है ये स्वप्न है, ये सच नहीं है। पर हम तो यहाँ तर्क करते हैं। तर्क क्या करते हैं कि स्वप्न वाला तो उसी काल में जैसे जागृत में आए वैसे खत्म हो गया, वो तो रहा ही नहीं। पर ये तो वैसे की वैसे दिख रही है, मेज वैसे पड़ी है, कुर्सी वैसे पड़ी है, ये वाला आकार तो वैसे का वैसे दिख रहा है। यहाँ हम तर्क करते हैं। वास्तव में इनमें भी परिवर्तन आ रहा है। यहाँ का परिवर्तन बहुत स्लो है और स्वप्न वाला हमारा जल्दी जल्दी हो जाता है, बस इतना फर्क है। अब जितने हम नई किताब लेकर आए रख दें, कुछ काल के बाद उसका भी रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो वो एक ही काल में तो नहीं हुआ, टाइम लगा उसको भी। अब यही हमें कह रहे हैं कि एक अपने आप में स्थित है। चित्त कला फूलने से हमने अनंत अनंत ब्रह्मांड बना दिए, इसी को स्वप्न कहते हैं। तो भी उससे कुछ भिन्न नहीं है। स्वप्न भी किसमें है? उसी ब्रह्म में, उसी साक्षी में। हमने लहर नाम दे दिया, पर लहर जल से भिन्न है क्या? नहीं, लहर जल से भिन्न नहीं है। भले लहर बुदबुदा ना बना सके, बुदबुदा लहर ना बन सके, पर जल तो सारा कुछ बन रहा है। जल की किसी में खोट है क्या? बुदबुदा कहें, लहर कहें, नहीं ना, उसमें जल ही तो है। अब ऐसी कह रही है ब्रह्म की कहीं पे खोट नहीं है। हम कुत्ता हमारा आकार नहीं ले सकता, हम कुत्ते वाला आकार नहीं ले सकते, पर ब्रह्म तो दोनों का आधार है, दोनों में ही है। अब कहते हैं एक हिस्सा तो वो ब्रह्म ने आकार में ले लिया, अब एक हिस्सा उसका वैसे ही खाली पड़ा हुआ है। एक हिस्से में जीव बन गया, एक में माया बन गई, एक में वो ब्रह्म। अब जैसे मिट्टी से सारी मिट्टी के बर्तन तो नहीं बन गए, फिर भी मिट्टी पड़ी है, फिर भी मिट्टी है पड़ी अपने पास। चाहे जितना कुछ मर्जी हम बनाते जा रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं कहते कि मिट्टी ही खत्म हो गई, कहते हैं मिट्टी फिर भी है हमारे पास। ऐसे ही ब्रह्म है, उसने चाहे जितना कुछ बना दिया, जितने आकार बना दिए, उसके बाद भी है, उसकी कभी खोट ही नहीं हो सकती, कभी वो ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो यही कह रहे हैं, तो उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जितने आकार निकले हैं उसी मिट्टी में से निकले हैं, उसी ब्रह्म में से निकले हैं। एक ही रूप में वह नट की तरह रहता है और ये सब उसकी आज्ञा से अपना अपना काम कर रहे हैं। एक ही रूप में वो नट की तरह रहता है। अब सृष्टि का भार उसने किसी को तो दिया हुआ है, जो नियति उसने दी हुई है कि ऐसे ऐसे करना है। अब शिव जी को दिया संहार करने की, विष्णु जी को दिया पालना करने की, और ब्रह्मा जी को दी है उत्पत्ति करने की। अब दी हुई है ना नियति उसने, कहते हैं वो सारी अपनी अपनी आज्ञा का पालन कर रही हैं और काम कर रही हैं। अब यहाँ पे भी उसने आँखों को आज्ञा दी है देखने की, कान को दी है सुनने की। अब उसकी नियति से चल रही है ना ये सारे। किसी डॉक्टर ने कोई रिसर्च करके बनाया था क्या? नहीं। अब ये वाला प्रयोग किसने किया, किसने बना के दिया? भगवान जी ने। किसी संत ने भी किया था कि मैं बनाऊं खुद, तो वो खोपड़ी बन गई थी, 3 वो नारियल बन गया था ना उसका, हमने पढ़ा पूरा
वो भी नहीं बना सके। अब जिसका जो काम होता है वही करता है तो सही चलता है काम। अब ऐसे कह रही हैं कि सब अपनी आज्ञा से अपना अपना काम कर रही हैं, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। उसमें मंदराचल पर्वत भी अणु है, वो ऐसा स्थूल है, वो उसमें वाणी की गति नहीं है। हम इंद्रियों के द्वारा थोड़ी बता सकते हैं, इंद्रियों से हम उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम कहें कि मैं उसको अनुभव कर लूँगी, फिर मैं बताऊँगी कैसे। वो नमक की पुतली, नमक की पुतली जब तक समुद्र में नहीं गई ना तब तक वो अलग है, और हमें वो बता, तब तक वो कह सकती है मैं मिलने जा रही हूँ। जब मिल गई उसके साथ हमें कहने आएगी कि मैं मिल गई हूँ अब उसके साथ? नहीं। तो ऐसे ही हम भी उसको कह नहीं सकते, वाणी के द्वारा नहीं कह सकते। वह अपने आप ही है, स्थित है और इंद्रियों से अगोचर है। उससे सूक्ष्म से सूक्ष्म और पूर्णता से वो स्थूल है। हे मूर्ख बेताल, तू किसको खाता है और क्षुधा से क्यों व्याकुल हुआ है? उसको भूख लगी थी ना बेताल। तू तो अद्वैत रूप आत्मा और आनंद रूप है, अपने आप में स्थित हो। अब राजा उस बेताल को कह रहे हैं भी तू किसको खाता है, कौन किसको खाता है ना? है सारा वही। कहते तू तो अद्वैत रूप अपने आप में स्थित हो। जब प्रश्न का उत्तर देकर राजा ने ऐसा उपदेश किया तब बेताल वहाँ से चला गया। अब वो उसको कैसे खाए, भूख तो लगी पड़ी थी उसको। और एकांत स्थान में स्थित हो विचार करने लगा कि ऐसे मृग तृष्णा के जल सदृश झूठे संसार से मुझे क्या प्रयोजन है। देखो बेताल को भी विचार आ गया कि मृग तृष्णा के सादृश्य है ये संसार, यहाँ से मिलने वाला कुछ भी नहीं है। जब एक बेताल के अंदर ये विचार आ रहा है तो हम क्या बेताल से भी गए गुजरे हैं क्या? फिर एकांत स्थान में जाकर ध्यान लगाकर आत्मा में धारा प्रवाह सा स्थित हुआ। धारा प्रवाह प्रवाहक इसे कहते हैं कि आत्मा का अभ्यास दृढ़ हो, आत्मा से भिन्न कुछ न फुरे और एक रस स्थित हो, जिसे हम तेल धारावत वृत्ति कहते हैं। हमारी वृत्ति कैसे चले? तेल धारावत चले। अब तेल धारावत पहले तो संसार में चल रही थी, हमें पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ा वहाँ पर। अब इधर चलाने के लिए हमें कितना अभ्यास करना पड़ रहा है। हे राम, यह राजा और बेताल का आख्यान तुमको सुनाया। उस आत्मा में ब्रह्मांड अणु की न्यायी स्थित है। उस आत्मा में ब्रह्मांड मतलब ये सारी त्रिलोकी एक अणु के समान है। इससे निर्विकल्प आत्मा में स्थित हो और इंद्रियों को बाहर से समेट के क्या करें? अपने स्वरूप में आ जाएं। हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं। बाहर क्या है? इंद्रियों के विषय है। आज तक हम विषयों में ही भटक रहे थे। अब क्या कह रही है वशिष्ठ जी कि पहले तो वृत्ति अंतर्मुख हो। हमारी वृत्ति अंतर्मुख होगी तो कहाँ जाएगी? अपने स्वरूप में, मतलब विषयों से हट जाएगी, बाहर संसार से हट जाएगी। वहाँ से जैसे ही हटेगी तो इसको अपना स्वरूप दिखेगा। वो जो धुंधलापन था वो उसका खत्म हो जाएगा। इति श्री योग विशिष्ट बेताल ब्रह्म पद प्रति नाम 62 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं एक और आख्यान कहता हूँ। अब देखो ये वशिष्ठ जी ना सारे दृष्टांत दे रहे हैं राम जी को। क्यों दे रही हैं? कि अपनी स्थिति में वो दृढ़ हो जाए। उन्होंने पहले ही कहा था ना,
की आख्यान है या कोई व्यावी है ना, बोला था ना उन्होंने भी। अब वो वशिष्ठ जी अपने आप इतने सारे आख्यान दे रहे हैं उनको। अब उसको सुनो। उससे भागीरथ राजा की मूर्छा गई, वह स्वस्थित होकर आत्म पद में स्थित हुआ। अब किसकी सुना रही हैं? भगीरथ की। अपने आप पतित प्रवाह जो सुख दुख आ पड़े उसे निर्लिप्त होकर भोगना आपतित प्रवाह का अर्थ कहते हैं। आपतित प्रवाह क्या होता है कि जो भी प्रारब्ध में सुख दुख आ रहा है उसको भोगना, निर्लिप्त होकर मतलब साक्षी होकर, अलग होकर उसको देखना। विचारा कहते हैं विचार और पुरुषार्थ से स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी पर ले आए। भागीरथ लेके आए थे ना, तुम भी वैसे ही विचरो। अब भागीरथ का क्या कह रहे हैं कि वो निर्लिप्त थे, सारा उनकी प्रवाह चला सुख दुख का, उनका भी चला। कितना उन्होंने तप किया, गंगा को पृथ्वी पर लेकर आई हैं। तो क्या ऐसे ही आ गई थी क्या गंगा? पुरुषार्थ था, उनका तप था। अब कहते हैं जैसे उन्होंने किया था तप भी, जब तक ना देखो हमारी साधनों की अति नहीं होती ना, तब तक ये ज्ञान हमें समझ नहीं आएगा, तब तक हम उसकी ना अनुभूति नहीं कर पाएंगे। अनुभूति कैसे? अपने अंदर से तो निकालना है। ये तो नहीं कि बाहर कहीं से मिलती है वस्तु हम उठा के देख लें भी ये ऐसा स्वरूप होता है, ऐसी इसकी शक्ल है, ऐसा हम कह सकते हैं? ऐसा तो हम कह नहीं सकते। निकालना अंदर से पड़ेगा, खोजना अंदर से पड़ेगा। अब निकलेगा कैसे? जैसे पहले लग रहा था मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, कितना तप किया जाए, कितने अनुष्ठान किए जाए, क्या करूं? अब मोक्ष क्या निकला? उसके लिए कोई तप की जरूरत पड़ी? क्योंकि जब तप कर करके थक गए, अनुष्ठान कर करके थक गए, फिर बुद्धि में दृढ़ता आई विचार की। पहले आनी भी नहीं थी, क्योंकि पहले बताते थे तो समझ नहीं आते थे। माता बोलते थे कुछ कह नहीं करना, कुछ कह नहीं करना, तब तक तो लगते थे कि वो ठीक नहीं है, वो गलत है। ना अनुष्ठान करते हैं ना कुछ करते हैं, बस अपना आसन बिछाते हैं, ध्यान समाधि में बैठ जाते हैं। क्योंकि तब तक पूर्णता ही नहीं, जब तक हम चलेंगे नहीं रास्ते पे हमें क्या पता चलेगा? तब तक तो अपनी रह होती है ना, नहीं ये इवें करसू ता मिल से तो आपको पता क्या नहीं। जब इवें करते भी देख गिद्दा ला भी ना आया हाथ विच लाता लगे एक बार मुँह कुत्ता बने बोला। देखो ये जब तक खुद अपने आप नहीं चलते ना उस रास्ते पे, तब तक हमें समझ नहीं आ सकती, किसी के कहने से समझ नहीं आएगी। हमें चलना पड़ेगा, खुद निकालना पड़ेगा। जब अति हुई साधनों की, फिर जाके विचार में बैठा। अब विचार में बैठा तो फिर जैसे जैसे देते गए महावाक्य, वैसे अनुभूति साथ के साथ ही प्रैक्टिकल, वैसे वैसे अनुभूति के साथ फिर लगा वही है बस, और कुछ बाहर है ही नहीं, सारा झूठ है बाहर। अब तभी मैं बार बार ये शब्द कहती हूँ, जैसे इसकी पूर्ण अनुभूति हो ऐसे ही इसका पूरा अनुभव आ जाए अंदर, अपनी आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार हो जाए। अब ये कब होगा? जब साथ साथ हमारा विचार चलेगा। भागीरथ के पास जो कोई याचक आता था उसका प्रयोजन वह पूर्ण करता था। जिस पदार्थ को मांगने का संकल्प करके कोई आता तो राजा उसको पूर्ण करता था। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमणि अमृत सींचती है, वैसे ही स्वभाव का वो दयालु राजा थे। जो उस राजा से शत्रु भाव रखते थे उनका वे ऐसे नाश करता था जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। अपने आप ही उनका दूर चले जाते थे, वो उनके तेज के आगे टिक ही नहीं पड़ सकते थे वो नेगेटिव एनर्जी वाले।
जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां उठती हैं, वैसी वह शत्रुओं पर शस्त्रों की वर्षा करता था। अपतित प्रवाह में स्थिर रहता था, अर्थात भले बुरे और सुख दुख में एक समान रहते थे वो। राम ने पूछा, हे भगवान, राजा भगीरथ के मन में क्या आई जो गंगा को वो ले आए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक समय उसने अपने नगर को देखा कि लोग भले मार्ग को त्याग कर बुरे मार्ग और पाप कर्म में लगे हैं और मूर्ख हो रहे हैं। तब लोगों के उपकार के निमित्त उसने तप करके ब्रह्मा, रुद्र और यज्ञ ऋषि का आराधन किया और गंगा के लाने के निमित्त मंत्र जपने लगा। मंत्रों में अदृश्य शक्ति होती है। मंत्रों को हम छोटा मोटा ना समझें। मंत्रों के अंदर बहुत पावर होती है। अगर हम एक मंत्र को लग के करते हैं ना, तो उसके कील खुल जाते हैं मंत्र के। हर मंत्र के अंदर एक कील लगा होता है। जब वो कील खुल गया तो समझो अपना मंत्र सिद्ध हो गया। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो हमारे संकल्प फलीभूत होने लगते हैं। फिर हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, शुद्ध अंतःकरण वाले के जो संकल्प होते हैं वो फलीभूत होते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाला हम उसको ना समझें जिसने दान कर दिया, लंगर चला दिया, या जो 4 लोगों के बीच में बैठ के जिसने गरीबों की सहायता कर दी, वो शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं है। वो क्यों कर रहा है? वो खाली नाम का लेबल लगाकर वो कर रहा है सारा। अब कहते हैं शुद्ध अंतःकरण जैसे जप तप से शुद्ध होता है। अब इन्होंने भी तप किया। अब तप करके क्या किया? मंत्र, एक मंत्र निमित्त, गंगा लाने के निमित्त मंत्र जपने लगा। गंगा का एक प्रवाह स्वर्ग में और एक पताल में है। राजा भगीरथ ने एक प्रवाह मृत्यु लोक में भी चलाया है। उसने गंगा को लाकर समुद्र का भी उपकार किया। समुद्र को अगस्त्य मुनि ने सुखाया था। गंगा के आने से उस समुद्र की जल की कमी भी निवृत्त हुई। उसके मन में एक विचार आया कि संसार को देखकर वह कहने लगा कि एक ही काम बारंबार करना बड़ी मूर्खता है। अभी किसके मन में आया? भागीरथ के मन में। मनुष्य नित्य वही भोगते हैं, वही खाते हैं और फिर वही कार्य करते हैं। जिस कर्म के करने से पीछे सुख मिले उसके करने में दोष नहीं। ऐसे वैराग्य से उसने विचार किया कि संसार क्या है। उस समय में राजा युवा था। जैसे मरुस्थल में कमल उपजना आश्चर्य है, वैसी यौवन अवस्था में ऐसा विचार उपजना आश्चर्य है। क्या कह रही है कि उस समय राजा जवान था और उसके मन में ये विचार आया कि ये संसार में तो ये मूर्ख लोग हैं, एक ही क्रिया के पीछे पड़े हुए हैं। कहते हैं वो काम करो जिसके अंदर हमें सुख मिले, उसके लिए यत्न करना कोई बुरी बात नहीं है। अब ये सुख किसको कह रही है? अपने स्वरूप को। संसार वाले लोग तो बाहर वाले नाशवान के लिए कर रहे हैं कर्म सारे। तो अब उनके मन के अंदर ये विचार आया, तो अब वो कह रही हैं कि हे राम, जब राजा के मन में ऐसा विचार उपजा तब वह घर से निकलकर अपने गुरु त्रितल ऋषिवर के निकट पहुंचा और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, वह कौन सुख है जिसके पाने से जरा और मृत्यु से दुख निवृत्त हों।
ये संसार के सुख तो भीतर से खोखले हैं, इनके परिणाम में तो दुख है। अब देख लिया था ना उन्होंने, संसार में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ जितना कुछ है सब धोखा धोखा है। जितने विषयों के भोग लेते हैं बाद में दुख का कारण बन जाते हैं। तो अब जब ऐसा विचार आया तो अपने गुरु त्रेतल ऋषि के पास गए। त्रेतल ऋषि बोले, हे राजन, एक ही ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है, जिसके जानने से शांत पद प्राप्त होता है, वह ज्ञेय आत्मज्ञान है। अब जानना क्या है? खाली अपने स्वरूप को। देखो हम यहाँ भी बैठते हैं, किस लिए बैठते हैं? अपना काम करने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। कहते हैं वही ज्ञेय आत्मज्ञान है। यह आत्मा न उदय होता है न अस्त होता है, ज्यों का त्यों अपने आप में है। हे राजन, यह जरा और मृत्यु तभी तक है जब तक अज्ञान है। और ये मरण जन्म कब तक है? जब तक हम शरीर पे बैठे हैं, क्योंकि मरता और जमता कौन है? शरीर। ये अकार ही आ रहा है, अकार ही जा रहा है। कहते हैं ये कब तक है? जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा और जीव केवल शांत पद में स्थित होगा। आत्मानंद सर्वज्ञ है। अब उन्होंने प्रश्न किया था ना भागीरथ ने, वो कौन सा आनंद लूँ मैं, कौन सा है जो जाए न कभी? अब क्या आंसर दे रही हैं? वही आत्मा का आनंद, न आता है न जाता है। जो जन्मेगा सो बिनसेगा, ये जन्म ही नहीं लेता, ये तो वैसे का वैसे है ज्यों का त्यों। इसलिए आत्मानंद सर्वज्ञ है। उसके जानने से चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है। अब कहते हैं ना, चित्त जो ग्रंथि गांठ लगी पड़ी है ना जड़ चेतन की, वो खुल जाए। गांठ पे लगी गमती है ही नहीं, वो ना समझी में बोलते थे हम। ये वाली गांठ खुल जाए, जड़ चेतन की गांठ खुल जाए, लगी हो तो खुली। अब कहते हैं उसके जानने से चिड़ जड़ ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात अनात्म देह इंद्रिय आदि में आत्मा का अभिमान करना निवृत्त हो जाता है। पहले हम इंद्रियों में अभिमान कर रहे थे, अहंकार कर रहे थे, किसी का काम करके आए, मैं करके आया हूँ उसका काम, और किसी कारण से वो हमारे घर ना आ सके काम करने के लिए। अगली बार बताऊंगा कैसे आया, कर्तापन से गए ना, तो अहंकार लेके गए, अहंकार आ गया अंदर, फिर उसे देखो कर्म कैसे बन गए हमारे। अब यही कह रही हैं कि अर्थात अनात्म देह इंद्रिय आदि में आत्मा का अभिमान करना निवृत्त हो जाता है। सब कर्म भी निवृत्त हो गए। फिर जब अपने स्वरूप में बैठ गए ना, सारे कर्म खत्म। जो अंदर से मैं वाला भाव उठता है ना, वो ही खत्म हो गया फिर, और सब संशय नष्ट हो गए। अब संशय कहाँ होते हैं? बाहर मेरे तेरे में होते हैं। कभी अपने आप में संशय हुआ नहीं ना कभी अपने आप से राग हुआ, ना कभी द्वेष हुआ। राग द्वेष कहाँ होगा? बाहर, औरों से होगा। अब कहते हैं जब हम अपने स्वरूप में आते हैं तो ये वाली भावना ही खत्म हो जाती है। ऐसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी उसी में स्थित होते हैं। जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ मन जलता है, जहाँ राग द्वेष नहीं होता वहाँ मन शांत होता है। और जब एक बार वो शांत वाले मन की अनुभूति हो गई ना, फिर ये होता है छोड़ क्या करना है, बाल की देवी देखते कहीं पर भी देख के क्या करेंगे, वहाँ पे या तो उससे राग होगा या द्वेष होगा। राग द्वेष से अपने आप को दुख देते हैं, किसी और को नहीं देते। धोखा भी हम अपने आप को ही दे रही हैं। अब कब तक धोखा देते रहेंगे? कब तक बेफजूला दुख झेलते रहें? क्यों? अगर समता वाले भाव में आ जाए, खत्म, वहाँ कुछ है ही नहीं। अब कहते हैं वो जब समता वाले भाव में आते हैं ना, तो वहाँ पे आनंद आता है। और ऐसी स्थिति में फिर वो
जब उसको ऐसी स्थिति प्राप्त होगी ना, हमने उसको ज्ञानी की उपाधि दे दी थी। वो क्या है? वो ज्ञानी है। कहती हैं जो सत्ता सर्वव्यापी, सर्वगत, नित्य स्थित और उदय अस्त से रहित है। राजा बोले, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आत्मा चिन्ह मात्र सत्ता है और देह आदिक मिथ्या है। आत्मा सर्वज्ञ, शांत और अच्युत्य रूप है, यह मैं जानता हूँ। देखो, जब हमें गुरुदेव ने उपदेश दिया ना कि तू ब्रह्म है, तू साक्षी है, भले हमने मान लिया पर हमने अनुभव नहीं किया। अनुभव करते पता नहीं कितना समय हमें लगा इसको अनुभव करने में, और इतने समय के बाद जब उसका अनुभव हुआ फिर लगा कि वो सत्य कह रहे थे। अब जैसे ये राजा कह रहा है कि ये सब तो मैं जानता हूँ कि आत्मा सर्वव्यापी है, निसंग है ना, देह इंद्रियों से परे है। एक जानना भी, एक वो मान लिया और एक जानना, दोनों में डिफरेंस है। वो माना तो हमने अनुभूति नहीं की, हमने जो सुना खाली उसको स्वीकार किया। स्वीकार जो, देखो, जब तक वो स्वीकार हमने किया, जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं ना, तब तक वो खतरे में रहता है, खतरे की घंटी होती है वो। क्योंकि कोई हमें कुछ और कह दे, हम फिसल सकते हैं। जब एक बार मैंने खुद वो प्रैक्टिकल करके जान लिया, फिर मैं फिसल नहीं सकती, मैं वहाँ से हट नहीं सकती। अब ये कहते हैं कि जिस काल में सुना था उस काल में अनुभव नहीं किया, हमें अनुभव करने में बहुत समय लग गया हमें। कहते हैं, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आत्मा चिन्ह मात्र सत्ता है और देह आदिक मिथ्या है। आत्मा सर्वज्ञ, शांत और अच्युत्य रूप है, यह जानता हूँ, परंतु मुझे शांति नहीं मिली। अरे भाई, अनुभव कर से था शांति मुझसे, सुनने से शांति मिली थी क्या? जिस काल में हमने ये ज्ञान सुना उस काल में भी शांति तो ना मिली ना। वहाँ उस टाइम पानी के अंदर है, लाता ठंडे से, पानी से बाहर निकलते ही फिर तपन, घर परिवार में जाते ही तपन। अब ये भी वैसे कह रही हैं, परंतु मुझे शांति नहीं मिली क्योंकि आत्मा चिन्ह मात्र मुझे नहीं भासता और स्वरूप में स्थिति भी नहीं हुई। इसलिए कृपा करके उपदेश करिए कि मैं स्थित होऊं। अब ये कौन कह रही हैं? भागीरथी, है ना, अपने गुरु क्या नाम है, त्रितल ऋषि को कह रही हैं कि आप मेरे को उपदेश करिए। हमारा भी ऐसे ही था, है ना, वहाँ तब हमें अनुभव तो नहीं हुआ, तो हमें शांति कैसे मिलती? उस पानी के अंदर बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तब तक शांत हैं, पर घर परिवार में आते ही, परिस्थितियाँ आते ही फिर वही तपन। अब ये तपन कब शांत हुई? जब प्रैक्टिकल हुआ, उसको अनुभव लिया।